औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर शईसा रानी विद योर लेक्चर इन बायोकेमिस्ट्री। आज हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, हार्मोन्स के बारे में। आज हमने वो चीज़ पढ़नी है कि जिससे आपका जिस्म चौड़ा होता है, जिसमें मेल्स में जो है प्यूबर्टी जवानी के टाइम पे दाढ़ी आती है, उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, फ़ीमेल्स में उनकी आवाज़ तीखी हो जाती है, या फिर उस फ़ीमेल्स को हमल होता है, उनकी डिलीवरी होती है, या फिर जिस्म की जो है जिसामत शक्ल तब्दील होती है आपकी, जिस तरह से किसी की मोटी हो जाना, कमज़ोरी आ जाना, हड्डियों का बढ़ना, आपके कद का बढ़ना। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं उम्र के लिहाज से जो चेंज होती हैं विद एज, ये जो चीज़ें तब्दीलियाँ आती हैं आपके अंदर, ये हार्मोन्स की बदौलत होती हैं। ठीक है, तो हार्मोन्स का हमारे ऊपर क्या, हार्मोन्स बेसिकली होते क्या हैं? हार्मोन्स मैसेंजर्स होते हैं जिस्म में, जगह जगह पे भाई अब आँख की लेंथ क्या होनी चाहिए, अब आँख को इतना देखना चाहिए, आँख अब अंधेरे में है, आँख अब रोशनी में है, तो ये मैसेंजर्स होते हैं। अब ये हार्मोन्स होते क्या हैं? केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हार्मोन लफ्ज़ जो है उसका मतलब क्या है। तो हार्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, किसी एक सेल से भी हो सकते हैं या बहुत सारे सेल आपस में इकट्ठे मिलके भी ये बनाते हैं। ये जब बनाते हैं तो ये जिस्म के किसी भी हिस्से पर जाकर असर करते हैं। हो सकता है ये सिर्फ एक ही जगह पे असर करें, हो सकता है ये पूरे जिस्म पर असर करें। ठीक है, तो हार्मोन्स होते क्या हैं? दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQs, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हार्मोन की डेफिनेशन हम सबसे पहले करेंगे और ज़रा डेफिनेशन को आप तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगी कि हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड के अंदर सेक्रीट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं। जब ये बनाए जाते हैं ना, इनकी छोटी छोटी जिस्म में जो फैक्ट्री हैं उनके बारे में मैं बताती हूँ। ये इनको बनाने के लिए मखसूस किस्म के सेल्स होते हैं, इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ होती हैं। दो तरह की वो फैक्ट्रियाँ होती हैं, दो तरह के हार्मोन्स बनाए जाते हैं। वो शायद आपकी बुक में जिक्र नहीं है लेकिन आपको जनरल पता होना चाहिए। तो हार्मोन्स जो हैं हमारे, अब ये बनते हैं सेलों से, एक सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से, और फिर निकाल के इसमें जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो हमारे खून की नालियाँ आ जा रही होती हैं उसके अंदर डायरेक्ट उसके अंदर बन के और डाल दिए जाते हैं, क्योंकि खून ने पूरे जिस्म में जाना है तो इस तरह से वो पूरे जिस्म में सर्कुलेट किए जाते हैं। अच्छा, फिर है कि अगर सिर्फ हार्मोन जो है वो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ हार्मोन्स होते हैं सिर्फ एक जगह पे काम करते हैं और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो पूरे जिस्म पे काम करते हैं। अब सिर्फ एक जगह पे काम करने वाले हार्मोन्स जैसे कि स्टमक है, मैदा है, मैदे के अंदर जब आपका खाना हज़म करना होता है तो खाने हज़म करने के लिए जो वहाँ पे जूसेस, गैस्ट्रिक जूस, तेज़ाबियत वाले जो रतूबत होती है, रतूबत जूसेस, गैस्ट्रिक जूसेस, ये निकलते हैं मैदे में। जैसे ही खाना आता है उसको तोड़ने फोड़ने के लिए, उसको अच्छे से हज़म करने के लिए उसमें मिर्चें होती हैं, उसमें दूध होता है, इन सारी चीज़ों को अलग कर के उनमें से जो थोड़ा सा ज़रूरी मवाद है वो स्टोर कर लिया जाता है और जो फिर वेस्ट होता है वो सारा आगे स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। तो अब इसका जो काम है एक ही जगह पे जो स्टमक का बनाया गया है वो स्टमक के अंदर ही सिर्फ एक्ट कर रहा है। वो मतलब और कहीं ये नहीं होगा कि भाई आपके गले पे भी वो एक्ट कर रहा होगा, वो आपकी आंख पे भी कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता। तो ये एक ही जगह पे, तो एक ही जगह के रिहायशियों को हम क्या कहते हैं? लोकल कहते हैं ना, हम लोकल लोग हैं यहाँ के, हम यहीं के रिहायशी हैं। तो ये लोकल हार्मोन्स होते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पर असर करते हैं। अब दूसरा आ जाता है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, दो तरह के। दूसरा आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन में, दो चीज़ें आ जाती हैं आपकी, या तो लोकल हार्मोन्स टाइप्स दो किस्म की हैं। लोकल हार्मोन्स जैसे मैंने आपसे बताया कि भाई जैसे मैदे के अंदर सक्रीट होता है गैस्ट्रिक जूस, और दूसरा डिलीवरी के टाइम पे जब ख़वातीन में बेबी की बर्थ के लिए ना, बच्चे ने जब बाहर निकलना होता है तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ही वो हार्मोन रिलैक्सिन होता है, वो निकलता है। सिर्फ फीमेल की जो यूट्रस होती है, जो बच्चादानी होती है, वहीं पे ही सिर्फ निकलता है और फिर वो रिलैक्स करती है और बेबी का हेड बाहर की तरफ निकल के नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक ही जगह पे काम कर रहा है, ये पूरी बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रहा। तो दीज आर लोकल हार्मोन्स। यू नीड टू गेट क्लैरिफाइड बिटवीन लोकल एंड जर्नल। एंड जर्नल मतलब हर तरफ, जर्नल मीन्स पूरे जिस्म पे काम करने वाले हार्मोन्स। तो जर्नल जो हार्मोन्स होते हैं
वो बनाने वाली फैक्ट्रियाँ, तो फैक्ट्री तो एक ही होगी ज़ाहिरी बात है, लेकिन अब उसका काम क्या होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, अगर आप बच्चे की उम्र होगी ना 2 साल 3 साल, बच्चे का कद बढ़ रहा है, उस लिहाज से उसके हाथ पाँव, उसकी एक्टिविटीज़, उसका सोचना, उसका बोलना, हर चीज़ में उसकी तब्दीली आ रही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जर्नल हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन के, ये पूरे जिस्म पे काम कर रहा है। इसी तरह जो हमारा ये गिल्हड़ है, कभी देखा है गिल्हड़ का मरीज़ जो अगर बचपन में ही उसको गिल्हड़ की मर्ज़ हो जाती है तो वो कद छोटा रह जाता है, उसका पेट बाहर की तरफ गोल फूल आता है, जिस्म उसका भारी हो जाता है, आवाज़ उसकी भारी हो जाती है, सुस्ती रहती है, काहिली रहती है। तो ये हमारे गिल्हड़ का मसला होता है, थायराइड हार्मोन का मसला होता है। तो थायराइड हार्मोन मतलब इसका मकसद है कि पूरे जिस्म पे काम कर रहा है, सुस्ती काहिली आ रही है तो दिमाग पे भी काम कर रहा है, पेट मोटा हो रहा है तो मीन्स जिस्मात पे भी वो काम कर रहा है। इसी तरह जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उस पर भी उसका बहुत बड़ा असर होता है। तो थायराइड हार्मोन भी हमारा क्या हो गया, जर्नल हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन भी हमारा जर्नल के पूरे जिस्म पे काम कर रहा है। तो हार्मोन्स की सबसे पहली डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि हार्मोन्स होते क्या हैं, कि ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ये वो मवाद होता है जो कि बॉडी सेल में से निकलता है, एक सेल से या ज़्यादा सेलों से, और फिर ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है ताकि ये ब्लड सर्कुलेशन उसको लेके जाए जहाँ इसकी ज़रूरत होगी, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लेके जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने भेजना उसको आँख की तरफ था और वो हार्मोन खून के ज़रिए कहीं और चला जाए। ये हमारा निज़ाम, असाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। अच्छा, उसके बाद ये सेक्रेटेड ये, और इन हार्मोन्स का काम क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑन अदर सेल्स ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। तो जब ये बनते हैं तो जाहिर बात है एक सेल से बन रहे हैं तो दूसरे सेल पर फिर असर भी कर रहे हैं, जैसे कद बढ़ा रहे हैं ना, तो फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, ये मतलब फिजिक आपकी फिजियोलॉजी पे काम कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता है, ये आपको हार्मोन की डेफिनेशन आई होप क्लियर हो गई होगी। अब हार्मोन बच्चों 2 तरह के सेलों से बनते हैं, या तो वो एंडोक्राइन हो सकते हैं या एक्सोक्राइन। एंडो मानी अंदर की तरफ, एक्सोक्राइन मानी बाहर की तरफ, इन 2 मतलब है, ये बुक में भी जिक्र नहीं है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, अगर हम सर से पाँव तक नीचे तक जाए ना, तो हमारी जो हार्मोन्स बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं सबसे पहले तो दिमाग में ही होती है। इन सब का जो बॉस होता है, जो ये हार्मोन्स बनाने वाली फैक्ट्रियों को, जो इनका प्रेसिडेंट है ना, इनके मुल्क का प्रेसिडेंट जो इनको देख रहा है, तो वो हाइपोथैलेमस होता है, दिमाग का हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, वो इन सब को कंट्रोल कर रहा होता है कि जी ये वाली फैक्ट्री हार्मोन वाली ठीक काम कर रही है, ये ठीक काम कर रही है, इस फैक्ट्री ने हार्मोन बना लिया है तो इसको आगे भेज दिया जाए, ये सब कुछ वो देखता है। तो वो हाइपोथैलेमस, ब्रेन के हिस्से होते हैं ना, दिमाग के बहुत सारे हिस्से होते हैं, किसी का क्या काम है, किसी का बोलने में है, किसी का खाने पीने में काम है, तो सारे कामों के लिहाज से जिसका काम हार्मोन्स के साथ है वो हाइपोथैलेमस होता है। अच्छा, हाइपोथैलेमस वही वाली जगह है दिमाग की जो हमारे जिस्म के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है। तो अब इसमें जो हाइपोथैलेमस है, अब हमारा दिमाग के अंदर 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ग्लैंड वो चीज़ होती है जो हार्मोन मतलब बनाती है। ठीक हो गया, हार्मोन बनाने का हुक्म देती है, हार्मोन बनाती है। हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को फिर हम ग्लैंड्स कह देते हैं। ठीक हो गया। अब 2 किस्म के ग्लैंड्स मैंने आपसे कहा है, एक होते हैं अंदरूनी, एक होते हैं बैरूनी। अंदरूनी ग्लैंड जो है कि ये हमारा जो गिल्हड़ है, थायराइड ग्लैंड है, या हमारा जो ग्रोथ हार्मोन है जो पूरे जिस्म के ऊपर काम कर रहा है, ये सारे क्या हैं, ये एंडोक्राइन है, अंदर अंदर है ना। ठीक है, इसी तरह ये हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, उसको कहते हैं पाइनियल ग्लैंड, बहुत ही छोटा सा ग्लैंड होता है। इसी तरह हमारा ये जो गले का ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड है। इसी तरह हमारे जो गुर्दे हैं, गुर्दों के ऊपर 2 टोपियाँ पड़ी हुई होती हैं, उनको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। ये सारी चीज़ें आगे हम क्लियर पढ़ेंगे। तो ये सारे ग्लैंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब आ जाते हैं जो हमारी बैरूनी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। जो मुझे पसीना आने लगे बहुत ज़्यादा, रतूबत, पसीना बाहर निकला नज़र आया, थूक बनाना, ये जो आप लबलबा मुंह के अंदर बनता है, फिर बाजों का थूक, स्पूटम जो आप फेंकते भी हो, स्पिट भी करते हो, ये सिलाइवा हो गया, पसीना स्वेट हो गया, आंसू बाहर आने लग जाते हैं, टीयर्स हो गए। तो ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। मानी के जो सेल होते हैं, जो हमारे खाने पीने की नालियाँ हैं, सारी GIT ट्रैक सिस्टम, इसके अंदर जितनी भी सक्रीशंस बन रही होती हैं ना, ये सब
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो बाहर निकल के नज़र आए। क्योंकि ये जो सारे हार्मोन्स बन रहे थे ना, थायराइड हार्मोन, एड्रीनल, सेक्रेटिन, ये आपको यूँ नज़र नहीं आ रहे, ये ब्लड सर्कुलेशन में खून के अंदर मिक्स किए जा रहे हैं। जब हार्मोन्स का टेस्ट हम कभी किसी का करवाएं तो हम क्या उसका ब्लड का सैंपल लेते होते हैं, तो ब्लड के सैंपल में हमें पता चलता है इसका ये हार्मोन, क्योंकि ये सारे हार्मोन्स उस ब्लड सैंपल के अंदर, जैसे आप थायराइड का टेस्ट होता है, आप थायराइड का टेस्ट करवाने जाओ तो गिलहड़ का टेस्ट है ना, तो लोग सोचते हैं हम खून के टेस्ट से देख रहे हैं, क्योंकि वो बन के खून में मिक्स कर दिया जाता है ना, इस वजह से बाद में वो जाके काम करना शुरू करता है। लेकिन ये वाले जो एक्सोक्राइन जो बैरूनी जो हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, ये बाहर आपको नज़र आ जाते हैं। जैसे पसीना आपको नज़र आ गया, आपको ये लबलबा नज़र आ गया, आपको खाने जितने जूसेस अंदर बनते हैं, स्टमक के अंदर है, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बन रहे हैं, ये सब जूसेस हैं, ये सब के सब क्या हैं, ये एक्सोक्राइन है कि ये निकल के बाहर खाने में मिक्स भी हो रहे हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हो गए और एंडोक्राइन, दो किस्म के ग्लैंड्स हो गए। इनकी टाइप्स भी दो हो गई कि सिर्फ एक जगह काम करेंगे तो लोकल हार्मोन्स हैं, और ज़्यादा पूरे जिस्म पे काम करेंगे तो जर्नल हार्मोन्स हैं। अच्छा, ये जो मैं सारा कुछ मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अब ये जो फैक्ट्रीज़ हैं बनाने वाली रतूबत, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन फैक्ट्रियों को, हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्रियों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो सारी पढ़ाई है ना, ये सारी तालीम जो है कि हार्मोन्स के बारे में आप पढ़ रहे हो, इसकी तालीम को क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ हार्मोन्स, द स्टडी ऑफ ग्लैंड्स, या फिर एनी डिसफंक्शन या फंक्शन, उसका काम करना, उसका ठीक हार्मोन से काम ना करना, इन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंडोक्रिनोलॉजी। एंडोक्रिनोलॉजी, ये जो डॉक्टर्स होते हैं, जो स्पेसिफिक इसके डॉक्टर्स होते हैं, उनका नाम भी होता है, वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होते हैं, उन डॉक्टर्स का नाम होता है। तो ये एंडोक्रिनोलॉजी है। अब बच्चों आ जाती है इसके काम। हार्मोन्स का जी काम क्या है? जैसे मैंने आपको बहुत सारे काम इसके बता दिए हैं, थोड़ा सा क्लियर इधर है कि सबसे पहले तो आपका जिस्म में बढ़ना, आपका बड़ा होना, उम्र के साथ साथ बड़ा होना, ये ग्रोथ में काम करते हैं। डेवलपमेंट में आपको मजबूत बनाना, आपकी ये जो दाढ़ी है, आपकी आवाज़ में तब्दीली है, आपकी समझदारी में तब्दीली है, आपकी जिसामत में जो चेंज आती है, शादी के बाद जो तब्दीली आती है। फिर फीमेल्स के अंदर फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल जरासीम का जो मिलाप होता है, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद जरासीम का मिलाप होने के बाद जब वो बनता है, एम्ब्रियो उससे बनता है, जब हमल हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो जो सबसे छोटा सेल, जो पहला स्टेप होता है, उसको एम्ब्रियो कहते हैं ना, मेल फीमेल जरासीम के मिलने के बाद जो 8 दिन तक होता है, तो वो एम्ब्रियो है। फिर एम्ब्रियो, फिर उसकी मतलब अफजाई, उसकी नरिशमेंट क्या होती है? उसको खाना पीना, उसकी ग्रोथ, उसका बड़ा होना, उसका ख्याल रखना, वो सारा कुछ वो भी हार्मोन्स की वजह से होता है। जो यूट्रस होती है, यूट्रस, उसको बच्चादानी कहते हैं, वॉम्ब कहते हैं, उसके अंदर ये सारा काम हो रहा होता है ना। अच्छा, दूसरा, फिर जब 9 मंथ्स हो गए, अब डिलीवरी होनी है, तो डिलीवरी के दौरान जो सारे काम करना होना होता है, या जो काम करते हैं हार्मोन्स होते हैं, वो सब कुछ ठीक है। और इसी तरह डिलीवरी, नरिशमेंट और रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जिस्म की, और जैसे आपके खाने पीने का निज़ाम में जितनी भी सेक्रेशंस निकलती हैं, ये सब काम किसका है? ये सब कुछ हार्मोन्स का है। और हार्मोन के ज़रा भी ऊपर या नीचे हो जाने से आपकी नॉर्मल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह जैसे जिन फीमेल्स को प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है आफ्टर मैरिज, तो उनका हम सबसे पहले थायराइड का टेस्ट करवाते हैं, गले का, ठीक है, गिलहड़ का टेस्ट करवाते हैं। गिलहड़ का जब टेस्ट करवाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसके कोई पेट में प्रॉब्लम है, या फिर मतलब इसके बच्चादानी में, अंडादानी में, या किसी तरह की भी कोई ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब ये जो सारे हार्मोन्स होते हैं, आई होप आई एम क्वाइट क्लियर, लेकिन कोई भी मसला होगा यू कैन आस्क। अब हार्मोन्स जो हैं ये बनते किस मिसाले से ये मिलके बनते हैं, मतलब किस चीज़ से? ये वो चीज़ें होती हैं, डिफरेंट किस्म के केमिकल्स हैं। ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपको पता है कि हमारे जिस्म में किस तरह के मिसाले पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है कोलेस्ट्रोल या फैट। 3 किस्म की चीज़ें हैं ना जो हम जिस्म में खाते भी हैं, और जिस्म में जगह जगह हमें ज़रूरत भी होती हैं, हमारे जिल्द बनाने के लिए, स्किन बनाने के लिए, हमारी हरकत के लिए, हमारी ताकत के लिए। तो उसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है जो हम कार्बन लेते हैं। तो अंडे की सफ़ेदी हो गई, अंडे की सफ़ेदी के अंदर, और दाल, जो दालें होती हैं पल्सेस, उसमें प्रोटीन होती है। सब्जियों में क्या होता है? सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट होता है। देसी घी खा रहे हैं, गाढ़ा दूध पी रहे हैं, और अंडे की जर्दी खा रहे हैं, बड़ा गोश्त खा रहे हैं, इस सब में फ़ैट होता है। तो अब ये जो हमारे हार्मोन्स हैं ना, अगर इनको माइक्रोस्कोप पे देखा जाए कि भाई ना ये किस चीज़ से मिल के बने हैं, कौन सा मिसाला इनमें होता है, तो मुख्तलिफ हार्मोन्स में मुख्तलिफ किस्म का मिसाला होता है।
इसी तरह अब वो आप डिवाइड कर दिया है कि भाई कुछ हार्मोन्स होते हैं वो पेप्टाइड्स होते हैं, उनको हम पेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। अब पेप्टाइड्स क्या होते हैं बच्चों, ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं, मतलब प्रोटीन्स जो हार्मोन्स मिलके बनते हैं वो बहुत सारे होते हैं। उसमें ग्रोथ हार्मोन होता है, ये जो इंसुलिन शुगर वाला हार्मोन है ये भी वही प्रोटीन वाला होता है, प्रोटीन से मिलके बनता है, मतलब इन मरीज़ों को प्रोटीन देनी चाहिए। अच्छा, प्रोटीन होता है। इसी तरह इन्हीं पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन के साथ साथ अब आपको मैं बताऊं कि भाई दूसरा आ जाता है थायराइड हार्मोन, गले वाला हार्मोन, ये भी उसी से मिलके बनता है। जो अंडादानी ओवरीज होती हैं, ओवरीज में से एक हार्मोन मिलता है ना, रिलैक्सिन निकलता है, जो डिलीवरी के दौरान जो यूट्रस को ज़रा खुला करता है, रिलैक्स करता है बेबी का हेड बाहर निकलने के लिए, ये हार्मोन भी प्रोटीन से। तो बहुत सारे हैं, ये क्लासिफिकेशन दी हुई है, एक दफ़ा आपने पढ़ लेनी। अच्छा, दूसरा आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की जब दोस्ती होती है, दोनों आपस में मिलके जो मिसाला बनाते हैं उसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ग्लाइको का मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मानी प्रोटीन, दोनों मिलके बनाते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन्स इनको कहते हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। कुछ फिर हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनकी मतलब उनका मसाला। फिर आ जाते हैं स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रोल, ये जो ओवरीज हैं अंडा कोलेस्ट्रोल से मिलके बनते हैं, ये मतलब देसी घी वाली चीज़ें जो होती हैं, बड़ा गोश्त जो होता है, अंडे की जदी जो होती है, ये सब कुछ इनसे मिलके बनती हैं, ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज़ प्रोटीन्स, फिर एमाइनो एसिड्स होते हैं और एमाइन, इन दोनों से भी। एमाइन क्या होती है, एमाइन का मतलब होता है NH2NH3, ठीक है, NH2NH3 होता है ना, ये कुछ इनसे मिलके बनते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का जहाँ कहीं पे भी कभी जिक्र सुनेंगे तो आप बिल्कुल आपको ये समझ जाना चाहिए कि जो चीज़ भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनती है या फिर कार्बन कंटेनिंग, जिस चीज़ में भी कार्बन होगी उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक हो गया। तो ये बच्चों ये रिक्वायर्ड आप लोगों का जितना कवर करवा सकते थे, क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने किया है। सो यू शुड हैव टू गेट अ रीडिंग टिल classification of hormones and इंशाल्लाह ताला tomorrow we will start growth hormone। हम लोग मेन अब एक एक हार्मोन स्टार्ट करेंगे, दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। आप लोगों ने बस परेशान नहीं है, इमरान खान वाला घबराना नहीं है, एंड गेट अलोंग विद मी, जैसे है इसको ईजी करके जो मैं करवा सकती थी आई एम डन विद मी। एंड इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम लोग 2 से 3 हार्मोन्स पढ़ेंगे। That was sufficient for today. I hope I am clear. Thank you बच्चों, stay blessed and Allah Hafiz।